अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं मुनीब हामिद। और अब तक मैं समझता हूं कि आप सब लोग एक बात पे मुत्तफिक होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है वो सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज़ है। और जो हमारे ज़राए हैं, जो मेरे ज़राए हैं, हमें वो भी ये बताते हैं कि इस वक्त जितनी भी इन लोगों को डायरेक्शंस मिल रही हैं वो मिल रही हैं डायरेक्टली मुराद सईद की तरफ से। बिल्कुल ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये मुमकिन है और इस वक्त मुराद सईद जो है आप समझ लें कि उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो लीड कर रहा है। और इमरान खान जो है इस वक्त जेल में मौजूद हैं, लेकिन जो जेल में वो पैगामात देते हैं, जैसे ही वो बाहर आते हैं, जो भी उन लोगों से लीडर्स मुलाकात के लिए जाते हैं, तो वो जो पैगामात हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये भी मालूम होगा, आई एम श्योर, अगर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मखसूस लोगों को ही सिर्फ इमरान खान से जो है मिलने की इजाज़त दी गई है। और जो और बड़े सीनियर लीडरशिप हैं, जिसमें से असद साहब हैं, जो फॉर्मर स्पीकर थे नेशनल असेंबली के, उनको नहीं मिलने दिया जाता। और भी बहुत सारे लीडरशिप हैं जो कि उनसे मिलना चाहते हैं, जो कि लॉयल लीडरशिप है जो कि उनसे मिलना चाहती है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है। और आप लोगों को ये भी सुन के जो है हैरानगी होगी, जो हमारे एटलीस्ट ज़राए हमें ये बताते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं नहीं चाहते थे कि जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर को बनाया जाए। उनके जो हैं वो चाहते थे कि किसी और को बनाया जाए। बहरहाल ये थोड़ी सी मैंने आपको एक चीज़ें जो हैं इंटरनली वो बताई हैं। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, आज के जो प्रोटेस्ट की बात करूं, रावलपिंडी में जो उनका प्रोटेस्ट था, तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिया है। ऑल दो पाकिस्तान की जो पिंडी की आवाम है उसने ज़रूर अपनी तरफ से एक जोर मारने की कोशिश की। जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनके जो कारकुनान हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो ज़रूर निकलना चाहते थे, लेकिन बगैर लीडरशिप के नहीं निकला जा सकता है। और अब कारकुनान भी आज हमें जो है वो बेबस दिखाई दिए हैं। अब ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं पहले लाहौर नहीं पहुंच पाए और फिर दोबारा पिंडी नहीं पहुंच पाए। तो ये जानबूझ के डिले टैक्टिक्स होती हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ये दूसरी एंड से खेल रहे हैं। और ये लोग खुद नहीं चाहते, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है खुद नहीं चाहती कि ये खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आएँ। क्योंकि इस वक्त इनकी जो है मौजें लगी हुई हैं, इस वक्त ये पार्टी कर रहे हैं, इस वक्त ये करप्शन कर रही हैं। और आप केपीके का हाल करें, आप केपीके का हाल देखें जाके, तबाही मची हुई है, तबाही मची हुई है, तबाही मची हुई है। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। पिछले 11 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वहाँ पे। और मुझे गिन के कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, ये किया है, वो किया है। आप जिस मर्जी चीज़ का हाल देख लें। तो वंस अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज जो उनका प्रोटेस्ट था रावलपिंडी में, बिल्कुल फेल हुआ है। और मतलब ये क्या रोना धोना है, यकीन करें, मतलब ये क्या रोना धोना है। आप दो बातें करते हैं, आप इनकलाब की बात करते हैं और आप जिहाद की बात करते हैं, और फिर जब आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो फिर आप कहते हैं कि ये जी हमारे जी जिहाद और इनकलाब के दरमियान ये जी मुश्किलात पेश कर रहे हैं, जी ये कंटेनर लगा रहे हैं, जी ये रबड़ की गोलियां मार रहे हैं, और ये जी टीयर गैस मार रहे हैं। ये सब गलत है, ये बिल्कुल सब गलत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी दौरे हुकूमत में भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की हैं ख़वातीन और हज़रात। लेकिन मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान के साथ जो भी हो रहा है, उसमें सारी की सारी पाकिस्तान की जो जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इसमें इसकी तबाही में मुलव्वस हैं। और हम किसी एक इंस्टीट्यूट को या किसी एक सियासी जमात को इसकी ज़िम्मेदार नहीं करार दे सकते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं पाकिस्तान के बारे में सोचें, ना कि सिर्फ इमरान का, ना खान का, ना किसी एक इंस्टीट्यूट का, पाकिस्तान एट लार्ज का सोचें। और अगर सिर्फ वंस अगेन आज के एनालाइज किया जाए प्रोटेस्ट को, तो ये एक गेम है। अब थोड़ी सी इसको समझने की ज़रूरत है, इतना जितना मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर हो। ये चीज़ एक आप लोग जो हैं इस्टेब्लिश कर लें, ठीक है। अम, अब पहले लाहौर का जलसा हुआ, कामयाब हुआ, बड़ी तादाद में लाहौरियाँ जो हैं उन्होंने वो निकले, जलसे के लिए आए, लेकिन अली अमीन गंडापुर ना पहुंच पाए। और उनके साथ जो केपीके से जो काफिला आ रहा था वो भी ना पहुंच पाया, ऑफ कोर्स। अब रावलपिंडी के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, आवाम निकल रही है, वो जो है अपने सीने पे रबर बुलेट्स जो है वो खा रही है। वीडियोस देखी हमने, टीयर गैस हो रही है, टीयर गैस की शेलिंग हो रही है, कंटेनर्स लगे हुए हैं। बहुत मुश्किल है, गलत है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मैं चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आवाम निकल रही है, आवाम निकल रही है।
अली अमीन गंडापुर साहब फिर नहीं आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप कहीं दिखाई नहीं दी मुझे यहाँ पर, बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ, दिन में वो हल्के फुल्के दिखाई दिए और उनको अरेस्ट करके ले जाते हैं या जो भी वो बहाना बनाते हैं। जैसे भी एक कारकुन की वीडियो हमने देखी है जी कि वो जो लीडरशिप थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये कह रही थी जी हम खाना खा के आते हैं। मतलब आपके मतलब ये यकीन करें जो आप लोगों ने लान तान की है चीफ जस्टिस की, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा आपको आपकी पीटीआई की लीडरशिप की करनी चाहिए, जो ये कह रही है कि जी हम खाना खा के वापस आते हैं। यहाँ आप लोग धरना दे रहे हैं, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाम निकली हुई है आपके सो कॉल्ड जिहाद के लिए और इनकलाब के लिए, और आप उनको कह रहे हैं जी हम खाना खा के आते हैं। तो ये आवाम के साथ बहुत ज़्यादती है, ये आवाम का मोटिवेशन लेवल जो है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, आवाम के माइंड में इन्फिल्ट्रेट करके गिराने की कोशिश की जा रही है, ताकि कल को जब जब ये कॉल दें तब तब आवाम कहे कि यार ये लीडर्स तो आते नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो क्यों बर्बाद करें, हम अपनी ज़िंदगी जो है वो क्यों कुर्बान करें। तो इस टैक्टिक्स से जो है मेरे ख्याल से इस वक्त इनके ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, और इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप जो है वो बिल्कुल मुलव्वस है, वो ऑन द सेम पेज है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो और ख़ान जो हैं वो बिल्कुल एक साइड पे दिखाई देते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो कि जिस वक्त जो एटलीस्ट हमारी रिपोर्ट से मुराद सईद जो डायरेक्ट कर रहा है उनको वो बिल्कुल एक साइड पे दिखाई देते हैं। और अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो इमरान खान आता बाहर जेल से बाहर आता हुआ नज़र हरगिज़ नहीं आ रहा है, और अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है वो भी इसी जो मैं बातें कर रहा हूँ बिल्कुल वो भी यही बातें कर रही हैं कि ये लीडरशिप चाहती ही नहीं है कि इमरान खान जो है जेल से बाहर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप चाहती ही नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए, ये भी कहना है अलीमा खान का। और अलीमा खान तो वहाँ पे प्रोटेस्ट पे थी और सबसे जो आगे थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है लीडरशिप कहीं भी दिखाई नहीं दी है। लेकिन इसके एंड के अंदर मैं सिर्फ एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा, और वो यही है कि बहुत मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के और इस वक्त, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम सबको जो है तहम्मुल की ज़रूरत है। और मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सारी सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, तमाम इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हमें तहम्मुल की ज़रूरत है, हमें सब्र की ज़रूरत है, और हम सबको एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान के मसाइल को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, ये जितने भी पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप हैं, सियासतदान हैं, इनको एक टेबल पे बैठना चाहिए, पाकिस्तान के मसाइल के बारे में जो है वो बात करनी चाहिए, ना कि अपनी सेल्फिश होने के लिए, अपनी सिर्फ कुर्सी की जंग के लिए पूरे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेलना चाहिए। हरगिज़ नहीं। मेरी ये एक रिक्वेस्ट है सबसे, और पाकिस्तान होगा तो हम होंगे। पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये ख़त्म होनी चाहिए, और इसमें इमरान खान का एक बहुत बड़ा किरदार है और उसको अदा करना चाहिए, और उसको बड़ापन का मुजाहरा करना चाहिए। अगर कोई और बड़ापन का मुजाहरा नहीं कर रहा, वो ऐलान करे कि जी वो इन लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स को मजबूत करने का सोचें, पार्लियामेंट से पाकिस्तान के मसाइल जो हैं हल करने का सोचें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर अपने कमेंट्स से मुझे आगाह कीजिएगा, और तहम्मुल पैदा करें, सेंस पैदा करें, फैक्ट्स पैदा करें, बदतमीज़ी को फ़रोग़ मत दें।